हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट, दैट इज रियल एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो बेसिक टर्म सीखी थी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज दो नई डेफिनेशन सीखते हैं, नेबरहुड एंड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ओके, तो हमारा नेबरहुड क्या होता है? हमारे आसपास का एरिया। और अगर मैं मेरे घर को एक लाइन में कंसीडर करूं तो मेरे राइट साइड के और मेरे लेफ्ट साइड के घर मेरे नेबरहुड में आएंगे। सिमिलरली अगर मुझे एक पॉइंट का नेबरहुड निकालना हो तो उस पॉइंट के लेफ्ट साइड के और राइट साइड के सारे पॉइंट्स उसके नेबरहुड में आएंगे। तो लेट्स से मैं अल्फा बिलोंग टू रियल नंबर एक पॉइंट कंसीडर करती हूँ और उसे रियल लाइन पर लोकेट करती हूँ। तो अभी मैंने कहा कि अल्फा के राइट साइड और अल्फा के लेफ्ट साइड के पॉइंट कहाँ आएंगे? अल्फा के नेबरहुड में आएंगे। तो अल्फा के राइट साइड और अल्फा के लेफ्ट साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं वो उसके नेबरहुड में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें कितना नेबरहुड लेना है वो कैसे पता चलता है? तो नेबरहुड क्या होता है? शॉर्टेस्ट एरिया होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि अल्फा से डेल्टा दूरी पर, लेट्स से अल्फा प्लस डेल्टा दूरी पर और अल्फा से डेल्टा दूरी इधर लेफ्ट साइड में, इन पर जो भी पॉइंट्स होंगे वो इसके नेबरहुड में आ जाएंगे। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है नियर टू जीरो। तो नेबरहुड क्या है? नेबरहुड सिंपली एक पॉइंट का अगर हमें नेबरहुड निकालना है तो उसके आसपास का जो एरिया है उसे ही हम क्या कहते हैं? नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट कहते हैं। अब बात करते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट की। डिलीटेड नेबरहुड होगा जिस पॉइंट का हम नेबरहुड निकाल रहे हैं, अगर उस पॉइंट को मैंने रिमूव कर दिया है, मतलब मुझे वो पॉइंट नहीं लेना है पर उसके आसपास के पॉइंट्स मेरे काम के हैं, तो वो उसका क्या कहलाएगा? डिलीटेड नेबरहुड कहलाएगा। ठीक है, तो अल्फा को जब रिमूव कर दिया जाता है तो वो डिलीटेड नेबरहुड, और अल्फा को जब इंक्लूड करके उस पूरे सेट को लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? नेबरहुड कहलाता है। तो आइए इन दोनों डेफिनेशन को एक बार लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है इफ अल्फा बिलोंग टू रियल नंबर बी अ पॉइंट देन द ओपन सेट अल्फा माइनस डेल्टा टू अल्फा प्लस डेल्टा इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ अल्फा। अभी मैंने यही बताया कि अल्फा अगर रियल नंबर है तो ये सेट उसका क्या कहलाएगा? नेबरहुड कहलाएगा। सिमिलरली डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होगा? वही अल्फा बिलोंग टू रियल नंबर है तो ये वाला सेट उसका डिलीटेड नेबरहुड कहलाएगा। अगर मेन बात क्या है यहाँ पर? मेन बात यही है कि अगर मैंने अल्फा को उसमें से क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है, तो ये सेट उसका क्या कहलाएगा? डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अल्फा कहलाएगा। अब इन दोनों डेफिनेशन को हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में यूज लेने वाले हैं जो कि है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो आइए पढ़ते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ओके, तो जिस लिमिट की हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी उस लिमिट की डेफिनेशन को समझने के लिए आज हम पूरी तरीके से तैयार हैं। पर ये जो डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एज ये बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है। बट इस डेफिनेशन की लैंग्वेज स्टार्टिंग में आपके लिए समझने के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि इस डेफिनेशन की एक एक लाइन आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। तो आइए डेफिनेशन को लिखते हैं। तो इतनी बड़ी सी डेफिनेशन देखकर घबराना नहीं है, हम इसकी एक एक लाइन को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए। अब देखिए जब हम रियल एनालिसिस पढ़ते हैं तो हमें फंक्शन की पूरी जानकारी देनी पड़ती है कि वो फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड है। तो मैंने यहाँ फंक्शन की जानकारी दे दी है कि वो फंक्शन कहाँ डिफाइंड है? डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए में डिफाइंड है। अभी हमने पढ़ा डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है? वो नेबरहुड जिसमें से हमने उस पॉइंट को क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया। तो वहां मैंने इस फंक्शन को क्या कर रखा है? डिफाइन कर रखा है। देन अ रियल नंबर l इज सेड टू बी लिमिट ऑफ f इफ एंड ओनली इफ। तो अब इस l को मैं क्या कह रही हूँ? इस l को मैं इस फंक्शन की क्या कह रही हूँ? लिमिट कह रही हूँ। कब कह रही हूँ? उसके लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट। अब यहाँ एप्सिलॉन और डेल्टा क्या है? एप्सिलॉन और डेल्टा बहुत छोटी क्वांटिटीज होती है नियर टू जीरो। तो हम कह रहे हैं कि जब भी मैं बहुत छोटी क्वांटिटी लूंगी जस्ट जीरो से बड़ी, जैसे मैंने मान लो 0.5 ले ली, तो उस एप्सिलॉन के लिए हमेशा एक डेल्टा होगा ही होगा जो भी कैसा होगा? जीरो से बड़ा होगा। जैसे कि हर दूसरे इंसान के लिए एक अच्छा दोस्त होता ही होता है, वैसे हमारे केस में हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा होगा ही होगा। ठीक है,
किस तरीके से होगा? इस तरीके से होगा। क्या कह रहे हैं कि जब मैं क्या करूं, फंक्शन लूं, फंक्शन में से जो भी उसकी लिमिट है उसको माइनस करूं, उसका मॉड लूं। अगर इसकी वैल्यू जो है एप्सिलॉन से छोटी आती है, तो ये वैल्यू कब छोटी आएगी? जब भी अगर अपन x में से a को माइनस करके उसका मॉड लेते हैं और उसकी वैल्यू डेल्टा से छोटी आती है। क्या मतलब है इसका? फिर से समझते हैं कि अगर मैंने x में से a को माइनस किया और उसका मॉड लिया, तो मुझे उसकी वैल्यू किससे छोटी मिली? जो डेल्टा मैंने डिसाइड किया था उससे छोटी मिली। तो ये क्या इंप्लाई करता है? ये इंप्लाई करता है कि अगर मैं फंक्शन को उसकी लिमिट में से माइनस करूंगी तो वो किससे छोटा आएगा? एप्सिलॉन से छोटा आएगा। ठीक है, अब ये वाली जो बात है ना, ये सिर्फ डेफिनेशन पर्पस के अकॉर्डिंग जो है हमें सीखनी होती है, और जब हमें लिमिट को प्रूफ करना होता है तो हमारे ये वाली डेफिनेशन काम आती है। बेसिकली अगर मैं आपको लिमिट का साधारण सा मतलब बताऊं तो लिमिट का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जैसे जैसे x a की तरफ जा रहा है तो हमारा फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी? इस l की तरफ जाएगी। तो ये लिमिट कहलाती है। मतलब कि जैसे जैसे x की वैल्यू a की तरफ जा रही है, फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जानी चाहिए? l उस पॉइंट की तरफ जानी चाहिए, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? लिमिट कहलाएगी। बट ये वाली डेफिनेशन हमने क्यों पढ़ी है? क्योंकि इससे हम प्रूफ करेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट ये होती है। हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इसकी लिमिट ये है, आप ये प्रूफ कीजिए। तो हम कौन सी डेफिनेशन काम में लेंगे? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हम लोग काम में लेने वाले। ठीक है, मेन बात इसकी यही वाली है, क्या कि अगर अपन fx में से l को माइनस करें, उसका मॉड लें, तो वो एप्सिलॉन से छोटा होता है जब भी x माइनस a का मॉड क्या होता है? डेल्टा से छोटा होता है। इस डेफिनेशन को अगर आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे और क्वेश्चंस में यूज लेंगे तो आपको ये वाली चीज़ फिर दिक्कत नहीं करेगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने पहले ही कहा था कि स्टार्टिंग में ये आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, बट विद रेगुलर प्रैक्टिस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन। ओके, तो हम भी एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये डेफिनेशन की कहानी थोड़ी सी और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो इस एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से समझना, इसके एक एक स्टेप को आपको देखना होगा कि मैं किस तरीके से लिख रही हूँ, क्योंकि इसी पैटर्न में आपको इस क्वेश्चन को एग्जाम में करना होता है। ठीक है, तो ये आपका बुक का ही एग्जाम्पल है जिसमें क्या कह रहा है? यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 x साइन 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0। मुझे इस फंक्शन के वैल्यू की जो लिमिट है उसको 0 प्रूफ करना है, और इसने साफ कह दिया है कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को इस्तेमाल करके ही आपको प्रूफ करना है। तो अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप वाइज समझते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? इस क्वेश्चन ने हमें 3 चीजें दे रखी है, हमारा काम है उन तीनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। तो अभी मैंने बताया था कि लिमिट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) इज इक्वल टू l। अब यहाँ से अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको 3 चीज़ें पता लगेगी। क्या क्या? एक अपन लिख सकते हैं कि हेयर a इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 है। f(x) की वैल्यू क्या है? f(x) की वैल्यू है x साइन 1/x, और L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू भी है 0। ये तीनों चीज़ें आइडेंटिफाई करने के बाद हमें क्या करना है? स्टेप 2 में हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को यूज़ करना है। तो मैं क्या लिखूंगी? बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। अब हम एक बार यहाँ पर क्या कर देंगे? डेफिनेशन को लिख देते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है फॉर एनी, किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा एक डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच डैट, किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि मॉड ऑफ f(x) माइनस l जो होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होगा व्हेनेवर, जब भी x माइनस a का मॉड क्या होगा? डेल्टा से छोटा होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है उसको एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें प्रूफ क्या करना है। सो हियर वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें? f(x) की जगह क्या रखेंगे? जो फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन हमें गिवन है x साइन 1/x माइनस लिमिट हमें क्या गिवन है? 0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड ऑफ x माइनस a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 लेस देन डेल्टा। डेट इज हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ x साइन 1/x को हमें एप्सिलॉन से छोटा बताना है। हम इस बात को यूज कर सकते हैं, किस बात को? कि x जो है वो क्या है? डेल्टा से छोटा है। तो ये 2 स्टेप आपको सबसे पहले लिखने हैं। क्या क्या? सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में से तीनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी a की वैल्यू क्या है, आपका फंक्शन क्या है और लिमिट क्या है। फिर उसके बाद में आपको एक बार एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन
लिखनी है, देन आपको जो प्रूफ करना है, आपको जो क्वेश्चन में जिस हिसाब से फंक्शन गिवन है, जिस हिसाब से लिमिट गिवन है, उस हिसाब से आपको जो है अपनी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बना लेनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा एम क्या है, यहाँ तक पहुँचना। अगर मैं यहाँ तक पहुँच जाती हूँ तो इट मीन्स प्रूव हो गया कि इस फंक्शन की लिमिट क्या है, इस फंक्शन की लिमिट 0 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करके चलेंगे मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल को। फिर हम लोग थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके डेल्टा तक पहुँच जाएंगे, और जैसे ही हम लोग डेल्टा तक पहुँचेंगे हम डेल्टा की जगह एप्सिलॉन पुट कर देंगे और हमारा काम हो गया। तो देखिए इसके आगे का स्टेप लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंसीडर करके चलेंगे, नाउ कंसीडर, क्या कंसीडर करके चलेंगे, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल। मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल, हमारा फंक्शन क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक्स साइन 1/x माइनस एल। ठीक है, और लिमिट भी क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, लिमिट हमें गिवन है 0, तो एल की जगह क्या पुट कर दिया, 0। तो क्या बन गया ये, मॉड ऑफ साइन x साइन 1/x। ठीक है, अब क्या करते हैं, ओके यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर दिया था। अब इसके आगे क्या होगा, देखिए मैं इसके मॉड्स को सेपरेट कर दूँ, x पर मॉड अलग सेपरेट हो जाएगा और साइन 1/x में मॉड अलग सेपरेट हो जाएगा। सिंपल हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे पता है कि साइन फंक्शन की वैल्यूज जो होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहती है, तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि साइन 1/x का जो मॉड है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से कम होगी या बराबर होगी। और इस बात को मैं यहाँ यूज कर सकती हूँ, साइन चेंज करके मैं साइन 1/x की जगह क्या पुट कर देती हूँ, 1 पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया मॉड ऑफ x। अब मैंने जब वो प्रूव वाला स्टेटमेंट लिखा था कि हमें प्रूफ क्या करना है, वहां मैंने कहा था कि मैं यूज कर सकती हूँ कि मॉड ऑफ x जो है वो डेल्टा से छोटा है, इस बात को मैं यूज कर सकती हूँ। तो मॉड ऑफ x की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, सीधा सीधा डेल्टा। और मैंने ये भी कहा था कि डेल्टा आते ही नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख देते हैं, हम लोग लिख देते हैं एप्सिलॉन। तो हमें जो बात प्रूफ करनी थी कि मॉड और साइन x साइन 1/x को हमें एप्सिलॉन से छोटा प्रूफ करना था, जब भी x हमारा डेल्टा से छोटा हो वो बात हमने प्रूफ कर दी। हेंस हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट क्या है, इस फंक्शन की लिमिट 0 है। अब हम इस बात को कंक्लूड करते हैं एक लैंग्वेज को लिखकर। तो मैंने जब आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा होगा। तो यहाँ पर हमने डेल्टा को किस तरीके से चूज किया है, क्योंकि हमारा डेल्टा क्या आया है, एप्सिलॉन आया, तो हमने डेल्टा को क्या चूज किया है, एप्सिलॉन। तो हम लोग यही लिखेंगे, हेयर वी चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। देन हमने देखा कि x साइन 1/x का जो मॉड है वो एप्सिलॉन से छोटा आ गया है, जब क्या था, x जो था वो डेल्टा से छोटा था। इसका मतलब हमने इस बात को क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है कि इस फंक्शन के लिमिट क्या है, 0 है। आई होप ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। पर अब आपका काम क्या है, इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार लिखकर प्रैक्टिस करना, क्योंकि रियल एनालिसिस सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस मांगता है। अगर आपको इस लैंग्वेज को लिखना नहीं आया तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। सिमिलर पैटर्न का एक और क्वेश्चन है जो आप लोग करेंगे, पर मैंने आप लोगों के लिए इन दोनों ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन खुद सॉल्व करके एक PDF शेयर करिए डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, पर आप पहले खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे और डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेंगे तो इसमें आपका ही लॉस है। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए वो डिस्क्रिप्शन में PDF दे दी है नोट्स की, जिसमें दोनों ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। ओके, तो जो क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है वो है यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट अब फंक्शन आपके लिए मैंने चेंज कर दिया है, लिमिट भी मैंने चेंज कर दी है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करिएगा, और ये स्टेप्स मैंने आपके लिए लिख दिए जो आपको बहुत हेल्प करेंगे ध्यान रखने के लिए किस तरीके से आपको, किस पैटर्न में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई करना आपको a, f, x और l को। स्टेप सेकंड में हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखते हैं। स्टेप थर्ड में हम लोग उस एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में हमारी f, x की, l की और a की वैल्यू पुट करके ये पता लगाते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, देन स्टेप 4 में हम लोग एफ एक्स माइनस एल का मॉड कंसीडर करके चलते हैं और कहाँ तक पहुंच जाते हैं, लेस देन एप्सिलॉन तक पहुंच जाते हैं। पर पहले हमारे केस में क्या आ जाता है, डेल्टा आ जाता है, और डेल्टा की जगह हम लोग क्या पुट कर देते हैं, एप्सिलॉन पुट कर देते हैं, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आई होप आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। पर फिर भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं इसमें एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना दूंगी। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।